भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। हमारे पास कई बीजेपी नेताओं की अश्लील सीडी है, आरएसएस के लोगों की सीडी भी हमारे पास है, ये कहा है गोविंद सिंह ने। किसी पर आरोप लगाना हमारी संस्कृति नहीं है। तो ये बड़ा बयान है चुनावी साल, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का ये बड़ा बयान कई मायनों में अहम है। हमारे पास कई बीजेपी नेताओं की अश्लील सीडी है, उन्होंने कहा है। आइए क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह ने, आपको सुनाते हैं। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियाँ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। सुनील सराफ ने कोई अपराध नहीं किया। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान, और चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में उनके इस बयान के कई मायने हैं। हमारे पास कई बीजेपी नेताओं की अश्लील सीडी है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों की सीडी भी हमारे पास है। और इस मामले में बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, उनके भी रिएक्शन आए। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के आरोप पर सांसद राकेश सिंह का भी बयान आया है। सत्ता में आने के लिए अलग अलग हथकंडे कांग्रेस सपना रही है, ये कहा है राकेश सिंह ने। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस तरह की चर्चाएं करना और उनके जवाब देना, दोनों को ही मैं तब तक उचित नहीं मानता जब तक इसके पीछे कोई ठोस चीज़ें ना हो। मैंने कहा राजनीतिक दल है और सत्ता में आने के लिए वो अलग अलग कंडे अपनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसमें से कुछ कोशिश ये भी होगी। देखिए, इस प्रकार के कांग्रेस हथकंडे अपनाती है, इसको यानी जिस प्रकार के बातें उन्होंने कही है बहुत ही निंदनीय है। हमारे सभी ऐसे कार्यकर्ता कभी इस प्रकार के काम नहीं करते। मुझे दुख है इस बात का कि इतने बड़े कांग्रेस के नेता ने इस प्रकार की टिप्पणी की है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का सनसनीखेज दावा और उसके बाद प्रतिक्रिया भी सामने आ रही बीजेपी की ओर से। गोविंद सिंह ने कहा कि हमारे पास कई बीजेपी नेताओं की अश्लील सीडी है, आरएसएस के लोगों की सीडी भी हमारे पास है, यह दावा किया है गोविंद सिंह ने। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़े हैं। नवीन, चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में इस तरह के जो दावा है गोविंद सिंह का, वो कितना पुख्ता और क्या मायने इसके? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिलहाल 11 महीनों का वक्त है, लेकिन इसके पहले एक बार फिर हनी ट्रैप सुर्खियों में है। आज डॉक्टर गोविंद सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया, उससे ये तो तय है कि गोविंद सिंह और कांग्रेस के पास कुछ पुख्ता सीडीज हैं, कुछ पुख्ता ऐसे सबूत हैं जिसके जरिए ये दमदारी से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं और संघ के कई सारे ऐसे नेताओं की अश्लील कामों की सीडियां उनके पास मौजूद है। देखिए, इसके पहले जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरी थी और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दावा किया था कि उनके पास कुछ चीज़ें पेन ड्राइव में ऐसी हैं जिनसे वो जब चाहें तब बीजेपी नेताओं को एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस शुरू से ही ये दावा करती रही है कि वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती है और दुर्भावनापूर्ण राजनीति वो नहीं करती है, बदलापुर की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। ये दावा न सिर्फ कमलनाथ बल्कि पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो ये करते रहे हैं। कमलनाथ ने यह भी दावा किया था कि 14 साल बाद जब वो सत्ता में लौटी तो कांग्रेस चाहती तो कई सारे ऐसे काम कर सकते थे जिससे बीजेपी नेता खत्म हो जाते, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। आज फिर डॉक्टर गोविंद सिंह ने यही दावा किया कि उनके पास बीजेपी नेताओं की और आरएसएस के कई सारे ऐसे नेताओं की सीडीज हैं, लेकिन वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते। लेकिन ये ज़रूर तय हो गया है कि अब हनी ट्रैप का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और चुनाव में 11 महीने का वक्त है, तो अगले 11 महीनों तक इसकी चर्चाएं होती रहेंगी, वक्त वक्त पर इसकी बातें भी होंगी। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी के तमाम नेताओं ने डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों को खंडन किया है और ये कहा है कि सत्ता में वापसी की जो बेकरारी है कांग्रेस पार्टी की, वो ये बयान उसका नतीजा है। और चूंकि चुनाव नज़दीक हैं तो अब कांग्रेस के नेता इस तरीके के दावे और वादे ज़रूर करेंगे और ये भी उन्हीं की एक कड़ी है। बिल्कुल। और नवीन, जिस तरीके से राजनीति की बिसात बिछ चुकी है और शह और मात के खेल शुरू हो चुके हैं, नवीन, ऐसे में क्या लगता है, क्या इस पर बीजेपी का क्या कुछ जवाब होगा? अगला कदम बीजेपी का क्या हो सकता है नवीन?
देखिए, जैसे ही डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया उसके बाद हमारी टीम ने कई सारे बीजेपी नेताओं से संपर्क किया, उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की है। सभी नेताओं ने डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों का खंडन किया है, बल्कि उनको नसीहत दी है कि वो जितने सीनियर हैं, जितने बुजुर्ग हैं और जितने सेंसिबल हैं, तो कम से कम उनको इस तरीके की बातें मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं करनी चाहिए। अगर उस तरीके के सबूत उनके पास हैं तो वो सबूत जारी करें, लेकिन कम से कम इस तरीके का माहौल वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ ना बनाए। राकेश सिंह हैं, सांसद हैं बीजेपी के, और उन्होंने भी ये दावा किया है कि गोविंद सिंह को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ उनके पास पुख्ता सबूत हैं तो वो ज़रूर लोगों के सामने पेश करें, तब जाके बात बनेगी। और इसी तरीके से बीजेपी के सांसद हैं इंदौर से शंकर लालवानी, उन्होंने भी कहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह सीनियर लीडर हैं, उनको इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, कम से कम उनको मीडिया में आकर ऐसे बयान देने से परहेज करना चाहिए। और तकरीबन लगभग सभी बीजेपी नेताओं का इसी तरीके का रिएक्शन है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में फिलहाल ऐसा कोई सदस्य नहीं है, बीजेपी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो इस तरीके का काम करता हो, जिसका कोई रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के पास हो। तो फिलहाल बीजेपी डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों का खंडन जरूर कर रही है, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों का समर्थन कांग्रेस पार्टी 11 महीने का वक्त बचा है नवीन, ऐसे में देखना होगा कि इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर और कितना आगे तक जाता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।